क्या लगता है वो घटना जो हुआ है किस तरह से घटना हुआ है? पहले मारा है उसको, अच्छा, तब उसके बाद फांसी का नाम लगाया, फांसी में लटकाया है। तो आपका संदेह किस किस पर है? हम वही उसके परिवार पर है, किसके परिवार पर? लड़की के परिवार पर। लड़की, केवल लड़की पर संदेह या उनके पूरे परिवार पर? उसका माँ बेटी सब है। लेकिन लोगों से सुना जा रहा है कि मार के लटकाया गया है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगा क्लियर क्या है। अब यही घटना जो घटी, यह लड़का लड़की दोनों भागा गया। भाग के प्रेम प्रसन्न में कुछ दिन बाहर रहा। हम नहीं कह रहे प्रेम प्रसन्न बहुत खराब चीज़ है, प्रेम प्रसन्न तो चला आ रहा, चल रहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो तो अपनी, जब लड़का लड़की बालिग होता है वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है तो उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। वो कैसे जिएगा, प्रेम प्रसन्न से जिएगा कि राजी खुशी से जिएगा, उसका मामला है। जो नाबालिग बच्चियां हैं उस पर हम जो रोक लगाएंगे, वो गार्जियन की दोषी से प्रेम प्रसन्न बनता है और वो मोबाइल के जरिया ज़्यादा बनता है। आप कहना चाहते हैं कि नाबालिग से पहले जैसे अपने गार्जियन को अपने बाल बच्चे पे कड़ी निगरानी रखना चाहिए और बच्चे को अच्छा शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी इल्म देनी चाहिए और माहौल में उसको ढालना चाहिए। शादी आपने कब करवाई थी अपने बेटे को? शादी लव मैरिज किया था वो। अच्छा, लव मैरिज शादी था। अभी हम के नगर के अंतर्गत सबूतर गांव में है। आपने देखे होंगे कि 20 दिन पहले जैसे यहाँ पे एक और घटना हुआ था, वो भी प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन उसमें लड़की खुद आत्महत्या करी थी। लेकिन यहाँ पर भी वही मामला सेम आ रहा है, यहाँ भी प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन यहाँ का मामला कुछ वहाँ से हटके है। और यहाँ का क्या पूरा मामला, यहाँ का जो गार्जियन है, उनके मम्मी है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपको डिटेल हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे, आखिर दोनों का मैटर क्या था और लड़का का शादी कब हुआ था, राजी खुशी से हुआ था कि सहमति से हुआ, कैसे हुआ था, आपको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? कमरुनिसा। अच्छा, लड़का का क्या नाम था? शादी हुसैन। शादी, लड़का का शादी आप कब करवाए थे? 7-8 महीना हुआ। 7-8 महीना पहले। कैसे शादी करवाए थे? अरेंज मैरिज शादी था या लव मैरिज शादी था? वो कुछ नहीं था, शादी करवाए हैं। हाँ, लव मैरिज शादी था ना? उसके बाद हम शादी कराए। अच्छा, आप लोग मतलब सहमति से करवाए हाँ, थे? सहमति। दोनों तरफ से सहमति था? हाँ ठीक। दोनों तरफ से? हाँ दोनों तरफ। अच्छा बताइए, घटना कब हुआ और कहाँ पे हुआ ये घटना? ये कल पूर्णिया में हुआ। कल हुआ है? हाँ कल हुआ है। क्या लगता है वो घटना जो हुआ है किस तरह से घटना हुआ है? पहले मारा है उसको। अच्छा, तब उसके बाद फांसी का नाम लगाया, फांसी में लटकाया है। अच्छा लड़का मतलब जब सहमति से यहाँ पे शादी हुआ था, आप दोनों के जो है सो मतलब यहाँ पे लड़का रह रहा था? 3 महीना नान के रखे है उसको। 3 महीना आपके घर पे रहा दोनों? हाँ खूब बढ़िया रहा दोनों, खूब अच्छा। हाँ, फिर क्या मजबूरी आया कि उन लोगों के यहाँ से जाना पड़ा, दूसरे जगह रहना पड़ा? दोनों तू मैंने हुआ, हम कहें कि इतना बदमाशी तुम दोनों करते हो, जब यहाँ अच्छा नहीं लगता है तो। अच्छा, मतलब जैसा आप माँ बेटा मतलब कुछ तुम में नहीं हुआ था, आपने बोले यहाँ से जाओ, निकल जाओ। इसी मतलब गुस्से में यहाँ से निकल गया। अच्छा, कितने दिन से पूर्णिया में रह रहे थे? 3 महीना से। कहाँ पे रह रहे थे? पूर्णिया में लाइन बाजार के। अच्छा, लाइन बाजार। हाँ दोनों रह रहा था? हाँ दोनों खुशी से रहा? हाँ खुशी से रहता। अच्छा, लड़के का घर कहाँ पड़ता है? वो आगे है, गाँव सबूतरे है। सबूतर में ही पड़ता है? हाँ पड़ता है। अच्छा, तो आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब मामला है, शादी जो हुआ था लव मैरिज शादी था, यानी प्रेम प्रसंग था, यानी दोनों का शादी जो है सो दोनों के गार्जियन की तरफ से सहमति से हुआ था। लेकिन जो है सो यहाँ घर पे 3 महीना लड़का रहा भी, और एक माँ बेटे में जो होता है कुछ तुतुम हो जाता है, तो लड़का गुस्से से यहाँ से पूर्णिया में जाके रह रहा था। करीब 3 महीना बाद यहाँ से गया था। अच्छा, ये बताइए पूरा क्लियर कीजिए, मामला कैसे हुआ था, मतलब जो लड़का को लड़की किसने मारा? बताया लड़के जाने, मेरा तो लड़का तो चले गया। आपका संदेह किस किस पर है? हम वही उसके परिवार पर है। किसके परिवार? लड़की के परिवार पर। केवल लड़की पर संदेह या उनके पूरे परिवार पर? उसका माँ बेटी सब है। सब मतलब आप कहना चाहते हैं सब उसमें सम्मिलित परिवार जाता है, हम लोग नहीं जाते थे। बेटा आप लोग को मालूम कब पड़ा कि मेरे लड़का को फांसी हो गया है? रात को फोन किया वहाँ से। कितने बजे? 11:30 में। 11:30 बजे? हाँ। लड़का का पोस्टमार्टम हुआ? हाँ हो गया। रिपोर्ट मिला? नहीं, कहीं नहीं मिला। प्रशासन में अभी तक आप लोगों ने कुछ FIR दर्ज किया है? वो पता हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम। पोस्टमार्टम कब हुआ? आज हुआ है। आज हुआ? हाँ आज हुआ है। चलिए, पोस्टमार्टम आएंगे तो उसमें पता चलेगा कि लड़का के किस तरह मतलब हत्या हुआ, फांसी का मामला है या किस तरह हत्या, वो तो रिपोर्ट ही बताएगा। यहाँ पे कुछ अभी भीड़ देख सकते हैं, यहाँ ये आंगन है लड़का का, कितना भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो कुछ लोग है यहाँ का जो है लड़का का जो मामा है और यहाँ का जो
स्थानीय लोग जो होंगे उनसे हम बात भी करने का प्रयास करेंगे, आखिर इस मामला में कैसे हुआ, कब होगा। यहाँ पे कोई है क्या बात करने वाला? इधर देखिए, क्या नाम है आपका? नाम मेरा मोहम्मद मासूम रजा। क्या कहिए, आपको लड़का कौन लगते हैं? भाई लगेंगे। भाई लगेंगे। ये मामला कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, आपको क्या मालूम है? हमको तो मालूम नहीं था, 12 बजे फ़ोन किया, वहीं से लाइन बाजार में रहते थे। अच्छा, हाँ, लड़का किस नेचर का था? लड़का था ही सही था, यहाँ रहता था बढ़िया से। और लड़की? लड़की क्या पता हम लोगों को कैसा था ना था, नहीं। चलिए आगे हम चलते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। लड़का के जो मामा है उनके मामा से हम जानकारी लेंगे और उनके मामा से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ चाचा भी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। चलिए हम उधर आ जाते हैं। इस मामला को ये मामला जो है बहुत दर्दनाक मामला है। इस तरह से अपने समाज में तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन ये न जाने हादसा हो गया है। तो आप इस मामला को बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? इसको क्या कहा जाए, इसको तो घटना जो हुई तो उसके लिए दुख तो सबको है, घटना दुखद हुई है। अब घटना का रीजन क्या है इसको तो हम लोग अभी बता नहीं सकते हैं जब तक कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है या और वहाँ के लोगों से जानकारी नहीं मिलता है कि सच्चाई क्या है। क्या वो आत्महत्या किया या उसको मार के लटकाया गया, इसके बारे में तो हम लोग कुछ जान नहीं सकते हैं। लेकिन लोगों से सुना जा रहा है कि मार के लटकाया गया है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगा क्लियर क्या है। और अच्छा, आए दिन अपने समाज में, अपने बिहार में इस तरह से घटना होते रहता है। आप इस पे रोक लगाने के किस तरह से रोक इस पे लग सकता है? रोक क्या, हम तो यही कहेंगे सभी गार्जियनों से कि सब गार्जियन अपने बच्चे और बच्ची पर ताकीद रखे और पढ़ने के दरमियान बच्ची को खास करके मोबाइल का यूज करने नहीं दे। और मोबाइल के जरिया और बच्चियां जो पढ़ने जाती है, कोचिंग जाती है, वहाँ से आने के बाद या जब मौका मिलता है मोबाइल से चेहरा देखे बगैर देखे वो लोग अपना बातचीत करता है एक दूसरे लड़का से। नतीजा होता है कि वो कभी न कभी भाग जाता है, तो गार्जियन मजबूर होकर शादी करता है। अब यही घटना जो घटी, यह लड़का लड़की दोनों भागा गया। भाग के प्रेम प्रसन्न में कुछ दिन बाहर रहा, वहाँ से आने के बाद लड़का के ननिहाल में शादी हुआ जो रानीपत्रा में पड़ता है, मटिया गांव, वहाँ शादी हुई। उसके बाद ये लोग अपना अच्छा से रहने लगा, यहाँ भी रहा। यहाँ क्या कारण हुआ, दोनों चले गया, किराया पे वहाँ रह रहा था। अब वहाँ रहते रहते अब क्या दोनों में बात हुई, या लड़का अपने आत्महत्या किया या मारा गया, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। इसका अभी पुष्टि नहीं हुआ है। नहीं, अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगा। पोस्टमार्टम अच्छा, इस रिपोर्ट पे लगाम किस तरह से लग सकता है? लड़का लड़की कम एज में मान लीजिए प्रेम प्रसंग कर लेती है या कर लेता है, इस सब पर लगाम लगने के लिए क्या कुछ मतलब बताना देखिए, चाहेंगे? मेरे तरफ से है कि लगाम इसलिए लगे कि हम सब गार्जियन से अपील करेंगे। अगर गार्जियन टाइट हो जाए, लड़की की माँ लड़का का बाप अगर टाइट हो जाए और वो अपना घर को संभाल ले तो ये मामला बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर कुछ घर में अगर कोई लड़का या लड़की अगर गार्जियन का बात नहीं मानता है, समाज में बहुत अच्छे लोग जीते हैं, उन लोगों को बैठकी करके वो कहा जाए कि बाबू इस तरह नहीं, समझा बुझा के, क्योंकि ये दौर बहुत फास्ट दौर चल रहा है। अगर गार्जियन भी बच्चे को एक थप्पड़ मारता है, बच्चा फिर भी आत्महत्या करता है और नहीं मारता है, तो इसके लिए कि बचपन से जो बच्चा का जो क्लास होता है 1th क्लास, बचपन से ही अगर गार्जियन बच्चा पर ताकीद करे, आगे चल के घटना नहीं घटेगी। जब बच्चा बढ़ जाता है, दुलार प्यार में बड़ा होता है, तब बच्चा पे लगाम लगाइएगा, वो बच्चा नहीं रुक सकता है, वो आपसे बाहर हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि मतलब जो करची जो है सो मतलब कच्चा ही लिपता है और पका हुआ लिपता नहीं, टूट जाता है। तो आप मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हैं ये जो प्रेम प्रसंग वाला जो मामला है, इस पे जो है सो कड़ी से कड़ी अपने गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए। और आप इस प्रेम प्रसंग को विरोध भी करते हैं? प्रेम प्रसंग को विरोध हम नहीं करते हैं, हम नहीं कह रहे प्रेम प्रसंग बहुत खराब चीज़ है। प्रेम प्रसंग तो चला आ रहा, चल रहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो तो अपनी, जब लड़का लड़की बालिग होता है, वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, तो उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। वो कैसे जिएगा, प्रेम प्रसंग से जिएगा कि राजी खुशी से जिएगा, उसका मामला है। जो नाबालिग बच्चे बच्चियां हैं उस पर हम जो रोक लगाएंगे, वो गार्जियन की दोषी से प्रेम प्रसंग बनता है और वो मोबाइल के जरिया ज़्यादा बनता है। आप कहना चाहते हैं कि नाबालिग से पहले जैसे अपने गार्जियन को अपने बाल बच्चे पे कड़ी निगरानी रखना चाहिए और बच्चे को अच्छा शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी इल्म देनी चाहिए और माहौल में उसको ढालना चाहिए कि बच्चा बिगड़े नहीं। समाज को भी लेके चलना चाहिए और गार्जियन को भी।
ये मेरा कहने का मतलब। चलिए चाचा का कहना बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं सही बात है। अब हम जाते जाते लास्ट में लड़का का मामा से बात करना चाहेंगे। किधर है मामा? चलिए अभी हम लड़का के मामा के पास से चलते हैं और यहाँ पे कुछ जानकारी उनसे डिटेल लेने का हम जानकारी करेंगे। चलिए लड़का के जो पिताजी है उनसे हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए कौन है यहाँ पे लड़का के पिताजी? आप हैं? अच्छा आप हैं। अच्छा अच्छा ठीक तो आप चलिए अभी हमारे बीच जो है जो जिस लड़का का यानी आत्महत्या हुआ है यानी जो आप कह सकते हैं क्राइम मर्डर भी इनको कह सकते हैं, उनके लड़का के पिताजी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सारा मामला कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, चलिए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद खालिद। अच्छा लड़का का क्या नाम था? मोहम्मद सादिक हुसैन। अच्छा कौन था वो लड़का? आपका लड़का था? बेटा था? हाँ मेरा बेटा था। अच्छा शादी आपने कब करवाई थी अपने बेटे को? शादी लव मैरिज किया था वो। अच्छा लव मैरिज शादी था, यानी आपका अपने तरफ से क्या खुशी से राजी थे क्या? राजी ना वो लेके निकल गया था कहीं से आके लव मैरिज करके शादी करके आया। अच्छा, लड़की की तरफ से क्या सहमति था, मतलब एक दूसरे को लव मैरिज करने में क्या उन दोनों का सहमति था? दोनों का सहमति था, लव मैरिज किया, लेकिन लड़की यहाँ रहने के पक्ष में नहीं था, नहीं रह रहा था। अच्छा लड़की मतलब यहाँ रहने के पक्ष में नहीं थी? नहीं, वो लेके उड़ रहा था यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अच्छा, इसीलिए लड़का पूर्णिया यहाँ से लेके चला गया। हाँ लेके चले। पूर्णिया में कितने दिन रह रहा था? पूर्णिया 5 महीना से। 5 महीना से। हाँ। आप क्या कहना चाहिएगा? मान लिया अब तो मान लिया जो होना था हो ही गया, बाकी ये जांच का विषय है, तो अब मतलब किन के ऊपर आप आरोप लगाना चाहते हैं, मतलब आपका क्या है? और अब जांच पड़ताल होगा क्या होता है, कौन आरोपी फिर भी निकल। एक होता है ना संदेह की नजर से आप किसी को मतलब आरोप लगाना चाहते हो? अभी मेरा नज़र में कोई नहीं है, अब पुलिस पता कर रहा है। अच्छा, पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। हाँ जांच में जुटी हुई है। अच्छा, अभी तक आपने क्या अपने तरफ से थाने में क्या एफआईआर दर्ज किए हैं क्या? आवेदन दिए हम। नहीं किए हैं? आवेदन दिए हैं। आवेदन दिए हैं। हाँ आवेदन बोला थाना वाला कि आवेदन दीजिएगा तो पोस्टमार्टम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा 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 केस केस अभी दर्ज नहीं हुआ, केवल आवेदन दिए। हाँ आवेदन दिए। केस करने का क्या है, कोई उम्मीद है? अब देखिए वो जांच पड़ताल कर रहा है, अभी बात करेंगे फिर थाना वाला से। अच्छा आप क्या कहना चाहिए, लड़का को फांसी हुआ है कि लड़का को किसी ने कोई मर्डर करके तब फांसी पे लग? ये लड़का तो सबका तजुर्बा है कि उसका मर्डर करके तब फांसी दिया है। अच्छा मतलब मर्डर पहले करके तब उसको फांसी पे लटका? हाँ मर्डर करके तब फांसी लटकाया। फांसी पर जो लटका तो क्या चीज उन्हें फांसी, गले में क्या चीज था, रस्सी था या कुछ दुपट्टा उपट्टा था? दुपट्टा था। अच्छा दुपट्टा था ना? हाँ दुपट्टा था। इससे साफ जाहिर होता है कि मतलब जो है सो मर्डर ही हो सकता है। हाँ मर्डर ही हो सकता है, इसलिए कि रात में वहाँ का आदमी बयान दिया कि लड़का नहा धो के आया रूम में, उसके बाद लड़की गई नहाने के लिए, तो ये बयान दिया। आज सुबह में फिर वहाँ का पड़ोसी बयान दिया कि लड़का नहाया धोया नहीं था, जो कपड़ा सुबह में पहना हुआ था वही कपड़ा में डेड बॉडी था। हाँ तो अभी बाकी ये बात निकल रहा है। धीरे-धीरे मतलब जो हाँ। सच्चाई हो सच्चाई सामने आ रहा है। हाँ सच्चाई सामने आएगा। चलिए बाकी आपने देखे कि यहाँ का जो मामला है ये कुछ प्रेम प्रसंग का ही मामला है। इनका कहना है कि लड़की यहाँ रहने के लिए राजी नहीं थी, इसीलिए लड़का जो है सो यहाँ से पूर्णिया लेके चला गया। और वहाँ लड़का क्या काम करता था? लड़का काम पेंटर का करता था, मकान का। हाँ। अच्छा वो उनको बाल बच्चा भी हुआ था? नहीं नहीं नहीं। चलिए बाकी जैसा आप जो है सो क्या कहना चाहते हैं, इनके साथ जो भी अन्याय हुआ इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय विचार जरूर रखिएगा। आप जो है सो लास्ट में जाते जाते चाचा आप ये बता दीजिए कि आप जो मतलब जो है इस समय जो माहौल है ये बहुत बड़ा दुखनीय घटना है, इस पे इस तरह से समाज में नहीं होना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं होना चाहिए, तो अब इसका पता तो लगा। प्रेम प्रसंग को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एक दूसरे को प्रेम प्रसंग नाबालिग उम्र में क्या करना चाहिए? नहीं नहीं करना चाहिए। कर लिया, लड़का मैट्रिक किया था, इंटर का तैयारी कर रहा था, लड़की इसको फंसा के लेके उड़ गया। हाँ। अच्छा आप अभी लास्ट में बताइए पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन इसका इंसाफ दिलाएगा। हाँ पता करेगा कि आखिर कौन कसूरवार है। चलिए आप जो है सो हमको कहना चाहेंगे यहाँ के जो भी लोकल एसपी डीएसपी पुलिस प्रशासन है इनको सहयोग कीजिए, क्योंकि इनके साथ जो हुआ है, इनके बेटे के साथ जो भी हुआ ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अन्याय हुआ है। ऐसा इस तरह से नहीं होना चाहिए और इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सही बात है। आप क्या कहना चाहिए, आप कौन लगते हैं? भाई लगते हैं। लड़का का भाई लगते हैं? रिश्ते में भाई लगते रिश्ते में भाई लगते हैं। क्या कहना कहिएगा, आप क्या कहना, इस तरह से घटना हो गया क्या कहना चाहिए? ये तो बिल्कुल निंदनीय घटना है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, है ना। तो लिहाजा इसमें अगर जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए और आपको इंसाफ
हाँ बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं, तो इस तरह से कैसे नहीं आवेदन दिया गया है, आगे जो कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। केस फाइल तो करना पड़ेगा ना। हाँ केस फाइल तो करना पड़ेगा। कीजिएगा आगे। हाँ आगे कार्रवाई होगी, जो जिसमें दोषी हैं हाँ उनको तो सज़ा मतलब होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो घटना हुआ था, कहीं न कहीं बहुत ही बुरी तरह से ये दर्दनाक ये घटना हुआ है। बाकी लड़का का घर यही है, लड़की घर भी इसी गांव में, थोड़ी सी यहाँ के दूरी पर है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, सारा बात अपना कमेंट में रखिएगा।